अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। एक बार फिर बड़ी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा NTU, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी। उसकी स्कॉलरशिप को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, कंट्री भी बहुत अच्छी है। तो इसमें स्कॉलरशिप्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने अप्लाई करना कैसे है। कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश मेरी थ्रू आउट द वीडियो होगी कि इस वीडियो को मैं जितना शॉर्ट कर सकूं, लेकिन क्योंकि मैंने कंप्लीट प्रोसेस इसमें डिस्कस करना है तो माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें और मेरे इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स स्कॉलरशिप पे इस चैनल पे एक्सप्लोर किए हैं। मैंने उनका कंप्लीट प्रोसेस बताया है, मैंने कंप्लीट डेमो करके दिखाया है। वो HEC की स्कॉलरशिप हो, वो किसी इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप हो, सबको कवर किया है। तो मैं अपनी जो स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, मोरक्को की स्कॉलरशिप डिफरेंट, उनका ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्कॉलरशिप को शुरू करते हैं। ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप है ये नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, और ये स्कॉलरशिप जो है ना वो डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और ये सारी की सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्कॉलरशिप्स हैं ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंप्लीट मेथड आपके साथ अभी शेयर करूँगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, NTU स्कॉलरशिप, ताइवान स्कॉलरशिप अवार्डीज शुड नॉट अप्लाई फॉर NTU स्कॉलरशिप्स, क्योंकि इसमें दो स्कॉलरशिप्स हैं, एक NTU है और एक ताइवान स्कॉलरशिप है। जो ताइवान स्कॉलरशिप वाले हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोबारा NTU के लिए अप्लाई कर दें। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियरली इस जगह पे क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। हम फर्स्ट देख लेते हैं, ये तीन हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एक स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज़ है, कॉलेज डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप है। हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। ऑल इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। उन्होंने फर्स्ट यहाँ पर बात ही क्लियर कर दी है कि ऑल इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। बेनिफिट्स, ट्यूशन फ़ी आपको सारी दी जाएगी, ठीक है, और जो आपको मंथली स्टिपेंड मिलेगा वो USD 200 में होगा, और अगर ताइवान में देखा जाए तो वो 6000 होगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फ़ी ऑफ अप टू 2167, फॉर द सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड वो आपके पास 65,000, या USD में बात की जाए तो 2167 पर सेमेस्टर। ठीक है, और इसमें ये होगा कि आपने अपनी जितनी भी फीसिस होंगी, थीसिस के, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, इंटरनेट सर्विस, क्रेडिट फीस, ये सारी की सारी आपने पहले खुद पे करनी है। ठीक है, पहले खुद पे करके ये सारी आपने पहले पे कर लेनी है, और पे करने के बाद आपने रीइंबर्समेंट के लिए जो है ना वो एक एप्लीकेशन देनी है, जो कि आपको फिर बाद में सारी की सारी रीइंबर्स कर दी जाएंगी। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको भी पता है 4 ईयर का होता है। अच्छा, 3.0 GPA फर्स्ट ईयर, 3.2 GPA सेकेंड ईयर, 3.33 मिनिमम GPA अबव इन द थर्ड ईयर। ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसको रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप करने के लिए। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। सिंपली आपने मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टैब्स ओपन रखी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है ताकि मैं इस वीडियो को जितना हो सके शॉर्ट कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है ना वो ऑफ़र किए जा रहे हैं।
जिस तरह कॉलेज है, लिबरल आर्ट्स, इंजीनियरिंग है, बायो रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ है, कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज है। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यही रखना है, आप इसे चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर करता हूँ, ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं आपको यहाँ पर ये इंग्लिश वाला अगर मैं इसको रिमूव करूँ और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, तो आप ये देखें कि ये मेडिसन और बाकी सारे ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं और यहाँ से आप फ़िल्टरिंग भी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बैच ओपन होगा ये आपको दिखा देगा। अब लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जिस तरह ये है, अब ये रेड सर्कल है तो इट्स मीन्स कि इसके जो है ना वो इंग्लिश में दिया जाएगा। ये अब अगर चाइनीज़ प्रोग्राम है तो ये चाइनीज़ में दिया जाएगा। ठीक है, और ये देखें, ये अगर ये है तो इंग्लिश जो है ना वो उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ये कंप्लीट देख सकते हैं और अपना प्रोग्राम जो कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस पेज का, ताकि आप जो है ना इसको देख सकें। अब हम आ जाते हैं अप्लाई करने की तरफ। तो आपने सिंपली अप्लाई वाले टैब पे आना है और यहाँ पर डिग्री पे क्लिक कर देना है। डिग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होगा वो कुछ ऐसा होगा, जिसमें एडमिशन इंफॉर्मेशन, फ़ीस और अप्लाई के हवाले से कुछ बात होगी। आपने यहाँ पर अप्लाई के टैब में नीचे जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो विंडो ओपन होगी उस पर आप लोगों ने लॉगिन करना है। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ सारा वन बाय वन। अच्छा, अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो फरवरी इंट्री एप्लीकेशन, सितंबर इंट्री एप्लीकेशन, इसमें जो अभी ऑन है जिसके लिए एप्लीकेशन ओपन है वो आपके पास 2023 फरवरी इंट्री एप्लीकेशन है जिसकी लास्ट डेट अक्टूबर 6 है। ठीक है, तो ये ओपन है। इसके लिए हम अप्लाई प्रोसीजर अभी देखेंगे कि ये क्या है और ये ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चेक यू कैन यू अप्लाई एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, चेक योर एलिजिबिलिटी। हम सबसे पहले जो है ना वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है, तो ये आपसे कुछ जो है ना वो सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपने सिंपली आंसर करना है। ठीक है, अब आपके पास दो मोड्स ओपन होंगे कि क्योंकि आप एक चाइनीज़ लैंग्वेज होगी और एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जो आप चूज़ करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे चाइनीज़ का कोई अता पता नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश की तरफ जाना चाहूँगा। अब यहाँ पर विच कंट्री पासपोर्ट डू यू हैव, अदर कंट्री हम कर देते हैं हमारे पास। अगर आपके पास इनमें से कोई है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ। मैं एक वो स्टूडेंट बन के अप्लाई करने जा रहा हूँ इसके अंदर जिसने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना है। ठीक है, अगर किसी के पास कोई पासपोर्ट वगैरह है तो वो इसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, हैज़ योर फादर और मदर एवर हैड ताइवान नेशनैलिटी बिफोर, नो। तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। अब ये देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मैं क्या हो गया हूँ, एलिजिबल हो गया हूँ। तो उसने मुझे ज़ीरो कंडीशंस पे उसने कहा कोई एक भी कंडीशन आप जो है ना वो मतलब एलिजिबिलिटी से आप हट नहीं रहे। ठीक है, अब एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाएं। फर्स्ट हमने जो है ना वो चेक कर लिया। अब एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाएं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट में आने के बाद देखें इसमें ग्रेजुएट है। ठीक है, आपने अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किस तरह होनी चाहिए कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की होनी चाहिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ताइवान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और जो मोड ऑफ क्लास है या मोड ऑफ क्लास लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है और उस स्टूडेंट के पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो उसको चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
ठीक है, बड़ी एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आप जिस मोड ऑफ लैंग्वेज में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में भी सेम यही बात थी कि ये चेक करें ये क्यों बताया गया है यहाँ पर, ये इसी वजह से बताया गया और यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप ये अगर आप करें ना तो ये आपको दिखा देगा कि इंग्लिश में सारे ये हैं, इसमें से आप देख लें। लेकिन अगर आपने चाइनीज़ वाले ऑप्शन पे जाना है तो चाइनीज़ वाले ऑप्शन पे जाने के लिए आपके पास उसका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट और इंटर, इसके लिए आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो आप फर्दर इसमें पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं आगे फॉरवर्ड चलूँगा। उसके बाद कंडीशनल और ये सारी चीज़ें, ये बाकी सारा जो है ना बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज मैंने आपको पीछे सारा बता दिया, इसमें वही सारी बातें बताई गई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि आपने अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है, और आपने 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स और रिकमेंडेशन लेटर, मतलब जितने जिस फील्ड के अकॉर्डिंग जितने रिकमेंडर चाहिए होंगे, रिकमेंडर वो आपने ले लेने हैं। एप्लीकेशन फ़ी है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और देन सब क्लियर। अब हम इस पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे जाने के बाद अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन जो है ना वो अगस्त 1 से स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर 6 तक इसका टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं, अगर तो आपका अकाउंट है जैसे मेरा अभी बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा, सिंपल। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने इस टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपके पास नेशनैलिटी या तो चाइना की हो, ठीक है, हांगकांग या इस तरह, मतलब डुअल नेशनैलिटी की बात की है। आपके पास जो है ना एक ही है तो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी स्पेसिफाई कर देनी है, यहाँ पर ये कर देना है। मैं भी करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से ज़रा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो उसके बाद मंथ, और यहाँ पर मैं जो है ना ये नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है ना वो मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास जो है ना आपके फादर के पास, ठीक है, कौन सी नेशनैलिटी है, तो मैं ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी। अब वो कह रहा है कि यू आर एलिजिबल, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू NTU एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब वो क्या करेगा, अब वो ये पूछ रहा है कि आपने ये ऐड जो है ये सुना कहाँ से है, तो मैं सीधा इसको ख़त्म करने के लिए कह देता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी से सुना है, ठीक है। बाकी अगर आप कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है और वेरिफिकेशन करवा देनी है। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपके पास कोई मेल आएगी और वो मेल कुछ ऐसी होगी, ठीक है। वो मैंने क्योंकि किया हुआ है तो मेरे पास ये मेल आई हुई है। आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है और आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आपने इस पर क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। अब मैं सिंपली बैक जाता हूँ और मैं फटाफट जो है ना इस पे जल्दी से क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने डमी सा डाटा उस एप्लीकेशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने करेक्ट डाटा देना है। मैं जस्ट फील्ड आपको समझाने के लिए कि किस फील्ड में क्या डाटा देना है और सारा वो आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो मैं ज़रा जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकें। 2893 ओके जी, ये अब लॉगिन हो जाएगा। चले जी, ये देखें आप अगर ऊपर चेक करें तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना वो आगे चला हुआ। अब मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले तो नेम दे देना है, नेम इन चाइनीज़, ठीक है। अब अगर आपके पास चाइनीज़ नहीं है ना, आपको चाइनीज़ नहीं आती, आपने सिंपल अपना नेम इसमें लिख देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वो आपने दे दिया, अपनी डेट। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना जो पर्सनल डाटा है वो सारा का सारा दे देना है, ठीक है, जिसमें आपका नेम है, नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब आपने अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है।
इस तरीके से आपने सारा का सारा इसमें एड्रेस फिल कर देना है, सिटी बता देना है, कंट्री, जिप कोड मैंने पीछे भी आपको फाइंड आउट करना बताया था, बड़ा सिंपल सा है। जिप कोड आप किसी भी कंट्री का लिख सकते हैं, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, सिटी। तो ये देखें इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, किधर गया वो, आप यहाँ से देख सकते हैं। अपना सेल नंबर आपने यहाँ पर दे देना है, फैमिली का आपने यहाँ पर सारा का सारा डाटा दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने फादर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने दे देना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेम एज फादर या मदर जो आप देना चाहें। ऊपर आपने फादर की भी डिटेल दी है, अपनी मदर की भी डिटेल दी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में कि आप कोई अगर इमरजेंसी आती है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस में किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने जो है ना यहाँ पर अपनी डिटेल दे देनी है। बैचलर, यहाँ पर डिग्री आपकी जो भी है, मास्टर है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर होगा, ठीक है। और अगर उसके लिए मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर होगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर दे देना है, कंट्री सिलेक्ट पाकिस्तान करके, और यहाँ से अपनी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की तकरीबन होंगी। मेजर सब्जेक्ट आपने बता देना है, जिस तरह अब अगर मैं बात करूँ CS और IT वालों की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की, तो उनका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये बता देना है, ठीक है। और डिड यू एक्सचेंज, मतलब नॉन ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि उसके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इससे पहले आपने स्टडी किया, तो अगर आपने किया है तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और वर्क इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द, ये इसको आपको ज़रूरत नहीं है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने की। आपने क्या कर देना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ओके, ठीक है। अब आपकी ये फर्स्ट फील्ड पे क्या आ जाएगा, मार्क आ जाएगा ग्रीन कलर का। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि आपकी ये कोई एरर आ जाता है, आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको जो है ना इसका आंसर करूँगा। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको प्रोग्राम का यहाँ पर बताता हूँ, मास्टर और PhD, ठीक है। दो चीज़ें हैं। मैं मास्टर के लिए अगर अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ पहले इसे, जो मैंने चाइनीज़ में किया हुआ है। ऐड एनदर प्रोग्राम पे आएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखें, जब ये इस पे आएंगे ना आप प्रोग्राम सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे, तो आपको कुछ ऐसी विंडो नज़र आएगी, ठीक है। आपने एंड अनदर प्रोग्राम पे आना है। यहाँ पर आपने अपनी फील्ड सिलेक्ट करनी है कि आप किस जो है ना डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज, वो सारे के सारे कॉलेज आएंगे जो कि इसके अंदर आपको शो हुए थे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इनमें से अगर मैं मेडिसिन का देखना चाहूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अब आपने सारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अब ये देखें, ये इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर एक अवेलेबल है। इसके लिए अब आपको कोर्स करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो आपको कोर्स करना पड़ेगा, बेसिक कैपेबिलिटी इन कम्युनिकेशन इन चाइनीज़। अब यहाँ से जब आप ये कर लेंगे, आपने क्या कर लेना है, सेव एंड प्रोसीड। अब आप एक से ज़्यादा भी प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी की बेस पे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 80 है, USD 80 है एक के लिए, ठीक है। आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, एट अ टाइम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 सिलेक्ट इस तरह कर सकते हैं कि प्रायोरिटी की बेस पे, प्रायोरिटी की बेस पे ऐसे हो सकता है कि आप एक के अंदर, आप फॉर एग्जांपल मैंने फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो फार्मेसी को मैं कह देता हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, और मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे है। तो जब मेरा दोनों के अंदर एडमिशन हो जाता है तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ पर मेरा एडमिशन होगा, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, सेव एंड प्रोसीड हो गया इस पर, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड होने के बाद अब ये भी हो गया। अब लैंग्वेज पे आपने आ जाना है। अब अगर यहाँ से आप, क्योंकि आपने पीछे जो सिलेक्ट किया, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिस टाइप का प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया वो आपके पास एक होनी चाहिए। अब अगर देखें यहाँ पर मैंने चाइनीज़ को किया हुआ है ना, तो ये मेरी इसको ले लेगा, ठीक है, एप्लीकेशन को ले लेगा, देखें लिया ना। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना और मैं यहाँ पर इंग्लिश, और ये सारे तो चाइनीज़ और इंग्लिश में ही हैं, तो ये एरर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल मैंने को पीछे प्रोग्राम चाइनीज़ लैंग्वेज में सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आके इंग्लिश पे कर देता हूँ,
ठीक है। तो जो डिग्री है मेरी वो इंग्लिश में है, या मेरे पास चाइनीज़ की जो है ना वो लैंग्वेज की सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो एरर दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है रिकमेंडेशन लेटर पे। अब रिकमेंडेशन लेटर क्या है कि अपनी आपने डिग्री के हवाले से, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है कि कुछ डिग्रीज जो होती हैं ना वो 2 रिकमेंडेशन लेटर मांगती हैं और कुछ 3 मांगती हैं। ठीक है। तो आपने उस हिसाब से क्या कर देना है, ऐड रिकमेंडर यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पोजीशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, कंट्री, वो आप यहाँ से सारा दे के तो इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने स्कूल ऑफ फार्मेसी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी रिकमेंडेशन लेटर, यहाँ पर इनको जो है ना आपने ये देखें, यहाँ पर जैसे ही आप इसको ऊपर ऐड करेंगे ना ये फील्ड आपके पास आ जाएगी। तो इस फील्ड को भी आपने फिल कर देना है, मतलब इसके अंदर आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है ना वो ऐड करने हैं। जितने ऐड करने हैं वो डिग्री के हिसाब से होगा। यू मे सेंड अप टू 5 रिकमेंडेशन लेटर फॉर ईच प्रोग्राम। ठीक है। तो आप 5 जो है ना वो सेंड करें और देन आपने इन पे वो जो है ना इनको सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ऐड करता हूँ ना, मैं आपको ऐड करके ना जल्दी से बस दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि काम करना कैसे है। यही मैं कर देता हूँ, यही मैं डाल देता हूँ, पोजीशन जो है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर इंस्टीट्यूट में लिख देता हूँ ये, और डिपार्टमेंट जो है ना ऑफिस में लिख देता हूँ यहाँ पर, जल्दी से जो है ना ये कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ओहो, यहाँ पर मैंने ईमेल भी उसकी अपनी दे दी है। ओके, यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, कोई डमी सी दे देते हैं ये ना उसको ईमेल चली जाए। चलो जी, परवेज 786 कर देते हैं जी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एग्जैक्टली करना कैसे है। यहाँ पर जो है ना मैं कर देता हूँ, ऊपर फेज लिख दिया मैंने, परवेज था, और ये आई थिंक सो मैंने स्पेलिंग भी बड़े गलत लिखे हैं। तो इसी को जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, होप्स हो कि ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पे नहीं भी होता। तो इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब देखिएगा कि इसके अंदर वो ऐड हो गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे तो उनके पास सेंड हो जाएगा और वो इस चीज़ को देख लेंगे। इस तरीके से आपने ऐड करना है, ये आपके लिए किया है मैंने। ठीक है। अब इसी के बदले यार सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वैसे ही होंगे जो कि आपको एक जो है ना सिंपल किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। अब आप बाहर की यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, फ़ोटो होगी, तो वो आप यहाँ से बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में ग्रेजुएशन है, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपकी, ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट है, तो इस तरह की चीज़ें आपको सारी की सारी चाहिए। उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट चाइनीज़ में वो भी अपलोड करनी है, आपने अपनी सीवी और ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इनको अपलोड कर देना है। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपलोड करने हैं। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो अब जो है ना बहुत लंबी होती जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। फाइनेंशियल सोर्स फॉर योर स्टडी एट NTU, आपकी पर्सनल सेविंग है, पेरेंट सपोर्ट है, या अदर में करके आप लिख सकते हैं कि मैंने लोन लिया है। ठीक है। तो इस तरह जो भी आप करना चाहें। तो उसके बाद आप जो है ना डू यू विश टू अप्लाई फॉर NTU स्कॉलरशिप, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्टिफिकेट वो भी आप सारा देख सकते हैं, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने कहीं और से स्कॉलरशिप तो नहीं ली हुई। ठीक है। आप अगर ये कर रहे हैं, इतना एक्सपेंस लगा रहे हैं, तो उसका सोर्स क्या है वो सारा आपने यहाँ पर बता देना है। और देन आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे कर देनी है। क्योंकि हमने एक के लिए अप्लाई किया था तो आपने क्या करना है कि 80 जो है ना वो USD आपने पे कर देना है। यहाँ पर
जो है ना आप जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ना वो पेमेंट जो है ना आउटसाइड ऑफ द वन, ये अगर आप देखें तो ये अब आपको जो है ना उसने दे दिया है। ये देखें, ये अब आपने जो है ना वो जाके पे कराना है, पे कर देना है और आपकी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर मैं वापस आपको यहाँ पर लेके आऊँ तो पे आपने करने के बाद ठीक है, ऑनलाइन भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना जैसे पे करने के बाद उसकी कोई प्रिंट करवा के तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है और देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो बनाने पे, कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें जॉब्स, स्कॉलरशिप्स, इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको दी जाएंगी। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सून इसी चैनल पे, तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।